नमस्कार, न्यूज़ लॉन्ड्री इंटरव्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं बसंत कुमार और आज बातचीत करने के लिए मौजूद है घुमक्कड़ लेखिका अनुराधा बेनीवाल। आपका न्यूज़ लॉन्ड्री में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच बसंत। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया, मुझसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। अनुराधा की पहली किताब आज़ादी मेरा ब्रांड 2016 के आसपास में आई थी, जो काफ़ी चर्चित रही। इसको लेकर कहा गया कि ये किताब एक ऐसी लड़की की कहानी है जो दुनिया घूमती है अपना निजी स्पेस तलाशते हुए। इसी सिलसिले की दूसरी किताब जो मेरे हाथ में है, लोग जो मुझ में रह गए, हाल ही में राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। मुझे अगर ठीक से अनुराधा जी याद है कि 2016 में एक कार्यक्रम हुआ था इंडिया हैबिटेट सेंटर में, जहां स्वानंद किरकिरे भी आए थे और आपकी पहली किताब के कुछ ही महीने हुए थे प्रकाशित हुए। तब आपकी दूसरी किताब की घोषणा हुई थी और उसका नाम था अजब गजब लोग। 6 साल हो गए लगभग, अब किताब आई है। इतना लंबा समय लगा, किताब का नाम भी बदल गया। थोड़ा सा बताएंगी ये कैसे हुआ? बिल्कुल बताऊंगी। तो आजादी मेरा ब्रांड जब मैंने लिखी तो हमने सोचा था राजकमल और के एडिटर सत्यानंद निरुपम और मैंने मिलके सोचा था कि हम ये सीरीज करेंगे यायावरी आवारगी के नाम से। एंड चूंकि मैं घूमती ही हूँ और मुझे पता था कि घूमना नहीं रुकेगा, और मैं जब तक आजादी मेरा ब्रांड छप गया है उसके बाद भी मैं घूम चुकी थी छपने से। उसके बाद एक और ट्रिप हो चुका था, तो हमारा था कि हर साल हम इस सीरीज में यायावरी आवारगी सीरीज में हम हर साल एक किताब लेके आ सकते हैं। हर साल नहीं तो 2 साल में तो पक्का ही एक किताब लेके आ सकते हैं, बिकॉज ट्रैवल तो मैं कर ही रही हूँ हम्म। और लिख सकती हूँ साथ के साथ। तो जैसे पहली किताब आई तो और मेरा ट्रिप दूसरा हो चुका था जैसे मैंने बताया। लेकिन जब लिखने पे बात आई, और क्योंकि मैंने आजादी मेरा ब्रांड इज नॉट जस्ट अबाउट ट्रैवल्स, मतलब और भी बहुत कुछ है उसने, जिन लोगों ने पढ़ा है, तुमने पढ़ा है, सो यू नो कि ये सिर्फ घूमने की नहीं है, सिर्फ देशों के बारे में नहीं है, सिर्फ शहरों के बारे में नहीं है। इट्स अ लॉट अबाउट अंदर का जो ट्रैवल मेरे अंदर जो चल रहा है, जो मैंने हरियाणा से जो एक जंप, छलांग या जो ट्रैवल किया है, और जो लिमिट्स हैं, जो थ्रेशोल्ड हैं, जिनसे मैं गुजरी हूँ, जो मैंने लांघे हैं, बहुत कुछ और के बारे में भी है। तो क्या हुआ कि आजादी मेरा ब्रांड में मैंने वो सब तो कह दिया, मतलब जी। कैसे मैं ट्रैवल करने लगी, कैसे मेरी निजता को मैं खोज रही हूँ। आई सेड एवरीथिंग। अब जी। दूसरे जो अब बचा सिर्फ ट्रैवल, क्योंकि जब दूसरी किताब लिखने पे आया कि अब मेरे पास शहर तो है, बट मैं कहूँ क्या, क्योंकि मैं कह तो चुकी हूँ पहली किताब में। हर बार मैं वही चीज तो नहीं कह सकती हूँ। और सिर्फ घूमना फिरने का लिखना मुझे आता भी नहीं है और मुझे लिखना भी नहीं है। तो देन आई गॉट स्टक। मैंने कोशिश करना शुरू कर दिया था, बट आई गॉट रियली स्टक कि अब मैं करूं क्या, कैसे इसको कहूं, क्योंकि मैं तो सब कह चुकी हूँ। तो जी। वो इतना समय लगा यही खोजने में, यही कोशिश में कि मैं क्या कहूँ और कैसे कहूँ और क्यों कहूँ। जी। मैं ट्रैवल बुक तो मैं लिख नहीं रही हूँ, गाइड्स हैं अवेलेबल, मेरे से कहीं ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन वो गाइड्स में मिल जाएगी। तो जी। मैं क्यों ही कहूँ, कुछ भी क्यों कहूँ और क्यों लिखूं, और क्यों कोई पढ़ना अपना समय बर्बाद करे मुझे मेरी किताब को पढ़ के। सो जी। आई इट टुक मी सो लॉन्ग यही डिसाइड करने में कि मैं क्यों लिखना चाहती हूँ और फिर मैं क्या लिखना चाहती हूँ और मैं कैसे लिखूं उसको। ऑल्दो आई वाज क्लियर, क्योंकि नाम अजब गजब के लोग, ये मुझे क्लैरिटी था कि मैं दूसरी किताब लोगों के बारे में लिखूंगी। मेरे को शुरू से शौक, मतलब एक मेरा फेवरेट जॉनर जो है वो शॉर्ट स्टोरीज है। मुझे छोटी कहानियां पढ़ना बहुत बहुत पसंद है, बचपन से पसंद है, और मेरा फेवरेट लिटरेचर का जॉनर है वो। हम्म। तो मुझे था कि मुझे कहानियां लिखनी है, छोटी कहानियां, जैसे रूसी लोक कथाएं मैंने पढ़ी हैं, जापानीज लोक कथाएं मैंने पढ़ी हैं, चीन की लोक कथाएं मैंने पढ़ी है। मुझे था कि मैं लोक कथाएं, उस तरह की कथाएं लिखना चाहती हूँ अलग अलग देशों के बारे में। सो जी। आई न्यू कि ये लोगों के बारे में होगी, और मुझे अजब गजब के लोग नाम पसंद आया और मुझे लगा मैं लिखूंगी। एनीवे लेकिन उसके इतने साल लगे किताब को बनने में। फिर बीच में कोविड भी हुआ तो छपने में भी टाइम लगा, हालांकि किताब लगभग 2 साल पहले लिखी जा चुकी
थी, बट इट टुक टाइम टू कम आउट, एंड बीच में बहुत कुछ हुआ, पर्सनल भी और कोविड भी और बहुत सारी और चीजें। तो नाम फिर लगभग अजब गजब के लोग फाइनल था, और मेरे लिए अजब गजब was वंडर, कि हम्म। वाओ गजब के लोग, अजब अजब तरीके के लोग। लेकिन हम ऐसे दोस्त बैठ के आपस में बातचीत कर रहे थे, और किसी ने कहा कि तुम अलग लोगों के बारे में लिख रही हो, यू आर राइटिंग अबाउट पीपल हु आर डिफरेंट देन यू, हु आर डिफरेंट देन द मेन स्ट्रीम, और तुम उनको ये दिखाना चाहती हो या कहना चाहती हो उनके बारे में कि वो आम है, वो नॉर्मल है ना, हम्म। वो कोई अलग नहीं। नमूने नहीं है, हम्म। अलग नहीं है। लेकिन तुम्हारा नाम शायद इसको कोई यही समझेगा कि तुम भी उनको अजब गजब, कहीं तुम उनको नमूने तो नहीं कह रही हो। तो हम्म। ये बात स्टिक हो गई कि अजब गजब को कहीं लोग अजीब ना ले लें, हाँ हाँ। जबकि मेरा मतलब अजीब से नहीं था, अजब गजब के साथ वो राइम कर रहा था, जी। बट कहीं लोग उसको अजीब ना समझने लग जाएं, कुछ उनको ये डेरोगेटरी ना लगे। हम्म। तो इसीलिए फिर वो लगा कि ये नाम ठीक नहीं बैठ रहा है। तो वही नाम जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, लगा कि ये क्या है, फिर ये लोग हैं, जस्ट नॉर्मल लोग, हम्म। है ना, they're not different, they may be different but they are normal, so called, like they just people, तो they are just people, so लोग, so हम आए कि ओके विल, ये किताब का नाम होगा लोग, बट हम्म। लोग was too like just bland, then just ऐसे, मुझे ये भी नहीं पता कि कैसे कॉइन हुआ, मैंने किया या बातचीत हो रही थी, वो ग्रुप बैठा हुआ था, हम दोस्तों का ग्रुप बैठा हुआ था, एंड वी डोंट इवन नो कि ये नाम निकला कैसे, बिकॉज किसी ने लोग कहा, मैंने कहा, जो लोग मेरे अंदर रहे, जिनकी कहानियां मुझे याद रही, बिकॉज ये एक ट्रैवल की एक यात्रा की कहानी नहीं है, दीज आर ट्रैवल्स आई डिड ओवर 6-7 years, जो उनके अंदर जो मुझे याद रह गए, क्योंकि वो याद थे मुझे, वो लोग, उनको मैं भूली नहीं, सो दे आर पीपल हु रिमेन्ड इन मी, लोग जो मुझ में रह गए, दैट्स हाउ लोग जो मुझ में रह गए, टाइटल केम इन प्लेस। जी जी। आपकी किताब में जो प्रस्तावना आपने लिखी है उसमें आप कहती हैं कि इस किताब को लिखना मुझे जरूरी लगा उन धारणाओं को तोड़ने के लिए जो हमने औरों के लिए बना ली है। कुछ उदाहरण के साथ क्या हमारे देखने वालों को, सुनने वालों को आप बता सकती हैं कि यात्राएं कैसे धारणाओं को तोड़ती है जो हमारे मन में रहता है कि जैसे फलाना ऐसे होगा, कोई ऐसा होगा, तो यात्राएं कैसे तोड़ती हैं। किताब में ऐसी कई घटनाओं का जिक्र है, लेकिन आप हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को बता सकती हैं। बिल्कुल, मैं किताब के अंदर से भी कोट कर सकती हूँ, कैसे मेरी धारणाएं खुद की टूटी हैं, जो मुझे आ, दूर बैठ के लगता था कि ऐसा होता होगा, लेकिन नजदीक जाके देखा और करीब जाके देखा तो वैसा नहीं था। जैसे वेस्ट के प्रति धारणा लोगों की होती है कि वेस्ट वेस्ट वाले तो बहुत खुला समाज है, यहाँ तो परिवार कुछ नहीं होता है, सब रिलेटिव्स को अंकल आंटी कहा जाता है, चाचा चाची कुछ नहीं होते हैं। तो इस तरह की मतलब छोटी सी चीज, मतलब लोग ये मेरे हरियाणा प्रांत में तो काफी लोग ब्लेम करते हैं कि अरे वो तो अपने चाचा को अंकल कहते हैं, हम्म। लेकिन वो सिर्फ चाचा को अंकल कहते हैं, वो हमारी तरह हर किसी सड़क पे चलते हैं इंसान को अंकल नहीं कहते हैं, जैसे हम हर किसी को अंकल या आंटी कहते हैं। उनके लिए अंकल आंटी सिर्फ चाचा चाची हैं, वो किसी अगर आपके नॉन रिश्तेदार से मिल रहे हैं तो वो उसका हम्म। नाम मिस्टर जो भी सरनेम लेके बुलाएंगे, हम्म। वो उनको अंकल नहीं बोलेंगे। सो जस्ट सिंपल कि उनके लिए अंकल ट्रांसलेट्स टू चाचा, हम्म। फॉर अस अंकल इज a generic term for all हम्म। older men, जिसको and कुछ नहीं auntie कह is a सकते उसको generic अंकल term। कह देते हैं। हाँ, जबकि वहां ऐसा नहीं है, वहां सिर्फ अपने ब्लड रिलेशन को ही आप अंकल आंटी कहेंगे। सो जस्ट लाइक लिटिल थिंग्स के वेस्ट वेस्ट वाले ऐसे होते होंगे, है ना, जो या फिर जो लिव इन रिलेशनशिप्स में रहते हैं या जो बिना शादी के रहते हैं, वो इस तरह के होंगे। आई राइट अबाउट सेम सेक्स कपल्स, a lesbian couple, a gay couple. So we have this, when I was traveling and I was staying with them, जब मैं उनके पास रुकी थी तो भी मैं जैसे एडिटर के साथ शेयर कर रही थी लगातार ये बातें कि मैं ऐसे वैसे घर में रुकी हूँ। So even he would get like, okay, tell me more, how he would get excited कि इसमें क्या खास है, एंड ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें, इतना ही मतलब इतना ही खास है जितना
आपका एक हेटेरो रिलेशनशिप होता है, जितना मतलब उतना ही नॉर्मल है। इसमें कुछ बहुत कोई ऐसा एक्साइटिंग या कुछ अलग से नहीं दिखेगा आपको। उनकी भी वही सेम इनसिक्योरिटीज हैं, सेम एवरीथिंग इज जस्ट नॉर्मल, रेगुलर, नथिंग आउट ऑफ, मतलब कि तुम्हें जो हम सोचते हैं कि पता नहीं क्या ही कैसे ही रहते होंगे, कितना ही वो भी काम पे जाते हैं, वो भी काम से घर पे आते हैं, उनको भी वीकेंड्स पे रिलैक्स करना होता है, कपड़े धोने होते हैं। सो इट्स नॉट लाइक दे आर लाइक अलग अलग लोग हैं, नमूने हैं वो। सो इट ओनली ब्रेक्स जब आप ट्रैवल करते हो, जब आप करीब जाते हो। आई गिव यू लिटिल एग्जाम्पल, रिवर्स का दूंगी। मैं यहाँ रुकी हुई हूँ, मैं अभी चेस ओलंपियाड में हूँ, महाबलीपुरम में, चेन्नई के पास। तो यहाँ पे बाहर से जो लोग आए हैं, सो यस्टरडे आई वाज टॉकिंग, एक स्पेन से एक इंसान आए हैं यहाँ पे, एंड ही सेड कि यहाँ पे लोग काफी डिसरेस्पेक्ट, मुझे लगा कि जबकि इंडिया में हमें लगता है हम होस्ट को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ही सेड मैं खाना खा रहा था और मैंने प्लेट रखा अपना, और कोई और आके बैठ गया जबकि मेरा प्लेट वहां रखा हुआ था। एंड ही सेड एंड देन मैं आया और मैंने वहां पे मैंने अपना और सामान रखा, और उसको क्लियरली पता था कि ये मेरा है, बट वो उठा नहीं और उसने सॉरी भी नहीं बोला और उसने अपोलोजाइज भी नहीं किया। और आई सेड ही डजंट मीन डिसरिस्पेक्ट, हम कैजुअल, हम बहुत ज्यादा कैजुअल हैं, तो हम बहुत फॉर्मल या पर्सनल स्पेस को इतना नहीं समझते हैं। सो एज यू ट्रैवल, एज यू सी, एंड आई सेड, मैंने उनको क्लियर किया कि इट डजंट मीन कि वो आपकी बेइज्जती करना चाहते हैं या आपको पसंद नहीं करते हैं, जस्ट हम इस तरह के हैं। एंड यू ओनली नो दिस व्हेन यू ट्रैवल। और जब आप यात्रा करते हैं, आप जिसको नहीं जानते उसके करीब जाते हैं, तो आपको पता लगता है कि अरे ये तो अपने जैसे ही है, सिर्फ इनके व्यवहार थोड़े अलग हो सकते हैं, इनका इनका तरीका अलग हो सकता है, बट दे मीन not no they mean well, they're not bad, or um yeah, people, they're just like us. समलैंगिकता हो, सेक्स हो या शादी हो, जिसका जिक्र आपकी किताब में काफ़ी आता है, उसमें हम आगे डिटेल में बात करेंगे। मैं यहाँ ये जानना चाहता हूँ कि आप दुनिया के, यूरोप हो, अमेरिका हो, अलग अलग देशों में घूम चुकी हैं, भारत में भी आप लगातार घूमती हैं। घूमने की दृष्टि से और खासकर एक महिला की नज़र में, महिला की सुरक्षा या आज़ादी की दृष्टि से दुनिया के अन्य देशों में घूमना और भारत में घूमना, क्या अंतर देखती हैं? बसंत, अभी तो जैसे मैं इंडिया में घूमती हूँ, तो मतलब मैं पिछला साल मैं इंडिया में बहुत घूमी। कोविड के दौरान जब बॉर्डर्स बंद थे लेकिन देश खुल गया था, तो मैं अकेले गाड़ी लेके दिल्ली से ड्राइव करते हुए राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी, पूना, ये सब, गुजरात, सब जगह गई, एंड आई फेल्ट वेरी सिक्योर। और मुझे बिल्कुल कोई किसी भी इनसिक्योरिटी, ऐसे कुछ कुछ सामना नहीं करना पड़ा। इंडिया में थोड़ा सा आपको ध्यान ज्यादा रखना पड़ता है, जस्ट यू हैव टू बी मोर केयरफुल। और ना कभी कभी वो ध्यान रखना आपको थका देता है। हम्म। मतलब आप कई बार ध्यान नहीं रखना चाहते हैं, कई बार आप छोड़ देना चाहते हैं कि मैं इतना रिलैक्स हो जाऊं कि मुझे ना फर्क पड़े टाइम का, कपड़ों का, है ना, समय का कहाँ है। और कहीं फॉर एग्जाम्पल जो मैंने बाहर घूमा है, फ्रांस के गांव में या स्पेन के किसी गांव में, तो मुझे लगता है वो ध्यान कम रखना पड़ता है। मुझे लगता है कि आप एक एक तरह की एक और रिलैक्स हो जाते हो आप। सो यहाँ का ट्रैवल थोड़ा सा ध्यान रखोगे आप तो ठीक रहता है, बट कई बार आप नहीं ध्यान रखना चाहते हो। कई बार आपको लगता है कि मैं क्यों हर बारी क्यों देखूं कि कितना क्या समय हुआ है, मैंने क्या पहना है, या मैं किस तरह से बात कर रही हूँ, क्योंकि आपको हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। कोई हिंट ना ले ले, कोई आपको कमजोर ना समझे, कोई आपको ऐसा ना समझे कि आप इनवाइट कर रहे हैं। मतलब बहुत सारी बात, तो आप स्माइल कर रहे हो या आपका बॉडी लैंग्वेज, आप ही के ऊपर ब्लेम आ जाता है कि ओ यू प्रोबेबली आर इनवाइटिंग, तो विक्टिम ब्लेमिंग इतना है। तो दिस गेट्स वेरी टायरिंग, तो बहुत थका देता है ये। आप या बाहर दैट्स जब व्हाट। यात्रा करती हैं तो आप बार बार लिखती हैं कि मैं रात को निकल गई। आप एक जगह जिक्र करते हैं कि एक लड़की है जो रात भर घूमती है, दिन भर सोती हैं।
भारत में आप देखिए कि 8 बजे के बाद डीटीसी की बसों में महिलाएं आपको गिन कर मिलेंगी। तो भारत में आपने जो ट्रैवल किया है उस पे कोई अगली किताब आएगी कि मैं पूछ लेता हूँ, क्योंकि 6 साल हमें इंतजार करना पड़ा इसके लिए। मैं अभी ट्रैवल पे एक्चुअली नहीं लिख रही हूँ। मतलब हालांकि मेरा जीवन बहुत ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ है, तो मैं अगर कुछ भी लिखूंगी तो उसमें मैं ट्रैवल को मिस नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अभी ऑनेस्टली मैं सूटकेस में ही रह रही हूँ। मेरा कोई अभी एक ठिकाना नहीं है। मेरे जो भी कपड़े हैं वो 2 सूटकेसेस में है, और एक मेरे पास गाड़ी है और उसमें सामान है। तो अभी मैं रहती ही सूटकेस में हूँ, तो मैं अब कुछ भी लिखूंगी तो ट्रैवल उससे जुड़ा हुआ होगा। बट मैं कह देती हूँ पता नहीं हो पाएगा या नहीं, मैं फिक्शन लिखना चाहती हूँ। हम्म। हालांकि इतना फिक्शन नहीं होगा, बिकॉज मैं कोई क्रिएटिव राइटिंग मेरा कोई बहुत बढ़िया नहीं है। इट वुड बी पर्सनल एज वेल। लेकिन मैं ट्रैवल के बारे में नहीं, मे भी मैं कुछ व्लॉग करूं या मैं ऐसी सलाह दे सकती हूँ, बट मैं ट्रैवल के बारे में बहुत हो गया। आई डोंट थिंक मैं ट्रैवल स्पेसिफिक कुछ लिखूंगी कि मैं यहाँ से यहाँ गई और फिर मैंने ये किया और फिर मैंने ऐसे देखा। अभी तक तो नहीं, आगे कुछ बदलाव आता है तो पता नहीं, बट मैं आगे अ, जो भी मैंने 2-3 पन्ने लिखे हैं आगे की किताब के, वो फिक्शन है। जो मैं अभी कल ही किताब पढ़ के खत्म किया, लोग जो मुझ में रह गए, तो इसमें मुझे आप उन लड़कों उन लड़कियों से मिलाती हैं जो अपने में गुम है, उनका अपना दुख है, अपना सुख है, अपना रिलेशनशिप है। अब पॉलिटिक्स को लेकर, अपने देश की स्थिति को लेकर वो ज्यादा चिंतित नहीं दिखते। मसलन आप पोलैंड में लीना और उनके साथियों से पूछते हैं कि आपका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, तो उनका जो जवाब होता है वो कुछ वैसा ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो एक कविता है हिंदी की कि मतलब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जैसा है। उसी में एक पोलैंड में ही लड़की मिलती है आपको, पेटेस्त्रिया, जिनको फर्क पड़ता है अति राष्ट्रवाद से जो नाराजगी। तो आप अपनी किताब में जो ये किताबें लिखती हैं, अब तक दो जो मैंने पढ़ी हैं, उसमें पॉलिटिक्स को दूर रखती हैं, या दुनिया भर में ऐसे युवाओं की संख्या बढ़ रही है जिनको जो कोई फर्क नहीं पड़ता से गुजर रहे हैं? जिस चैप्टर की आप बात कर रहे हो, वेस्ट और धारणाएं, उसमें इनफैक्ट मैंने यही कंपैरिजन ड्रॉ करने की कोशिश की है कि कौन वो लोग हैं जिन्हें फर्क नहीं पड़ता और कौन वो लोग हैं जिन्हें फर्क पड़ता है। और मैंने उसके इस चैप्टर में क्लियरली लिखा भी है कि अगर सरकार अगर आप खाते पीते घर से हो, मतलब डिसेंट आप कमाते हो, आप उच्च आपकी जो है आप क्लास में हो, अपने इंडिया में प्रोबेबली कास्ट में हो, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, जी। और आप मेन स्ट्रीम में फिट होते हो, आप आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन मेजोरिटी के साथ है, आप मेजोरिटी में फिट होते हो, तो आप क्यों, मतलब आपका जब सब चल रहा है, आपका काम चल रहा है, तो आप क्यों पॉलिटिकल, मतलब इंटरेस्ट आपका नहीं होगा। इट्स व्हेन you are you are in the minority, हम्म। when you are different, or you are then the mainstream, so called mainstream, तब आपको, for example, if you are a homosexual, and the sarkar is religious, and is it follows a particular religion, और वो एक ही तरह के लोगों को एक्सेप्ट करती है और आपकी अगेंस्ट रूल्स बनाती है, तब आप कैसे नहीं पॉलिटिकल होंगे। हम्म। मतलब आपको होना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा जस्ट टू बी योर सेल्फ, अदरवाइज आप घुट जाओगे, आप बिल्कुल मर जाओगे उसमें। और जो लोग, आई रियली लव दोज काइंड ऑफ पीपल जो शायद मेन स्ट्रीम में खुद फिट होते हैं, लेकिन उनके लिए लड़ते हैं जो माइनॉरिटी है, उनके लिए लड़ते हैं जो फिट नहीं होते हैं, क्योंकि आपका ये फर्ज बनता है, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप, अगर आप फिट भी हो रहे हैं और आपके लिए सब चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, तो आप उनके लिए उनकी आवाज बनो, उनकी आवाज को एम्पलीफाई करो जिनके लिए फिट नहीं बैठ रहा है। नॉट ओनली बिकॉज you will be a nicer person, but also कि अगर किसी को दुख हो रहा है या किसी का और का घर जल रहा है, तो वो बहुत देर तक सिर्फ वहीं तक कंटेन नहीं रहेगा। हम्म। आग जो है लगी है, तो वो आपके पास आ जाएगी धीरे धीरे। एंड दैट वो एग्जाम्पल मैं हिटलर वाले चैप्टर में, दाग में देती हूँ क्लियरली, कि जब लोगों को लगा वो सेफ है क्योंकि वो जर्मन है, ऐसा नहीं था। हम्म। वो हिटलर ने पहले जूस को मारा और फिर
जो उसके धर्म के अगेंस्ट थे उसको उनको उनको टारगेट किया। फिर उसने रोमन जिप्सीज को टारगेट किया। फिर उसने होमोसेक्सुअल कपल्स को टारगेट किया। फिर उसने इंटररेशियल कपल्स को टारगेट किया जो जर्मन भी थे, बिकॉज देन ही केम लाइक मुझे बिल्कुल आर्यन नस्ल और वही नीली आंखें और वही गोल्डन बाल चाहिए। सो जिन लोगों को लगता था कि हाँ हम तो सेफ हैं क्योंकि हम जर्मन हैं, जी। तो वो उन तक भी आ पहुंचा। एंड बाय देन इट वाज टू लेट, क्योंकि वो उनके लिए नहीं बोले, उनको लगा अरे सिर्फ जूस को खतरा है, हमें कोई खतरा नहीं है। बट स्लोली हम्म, ही रीच्ड अ पॉइंट कि सबको खतरा हो गया। तो हम्म। आपके लिए भी, इवन इफ यू डोंट थिंक फॉर अदर्स, खुद के लिए भी आई थिंक इतना इतना तो आप, इट्स नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि कोई और सफर कर रहा है तो आपको आपके पास वो सफरिंग बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। तो जैसे भारत में यह है कि पेट्रोल कितना भी महंगा हो जाए हम खरीद लेंगे, तो दुनिया भर में यही सिंड्रोम है, यही पूरा चल रहा है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। पोलैंड में ऐसा है, नॉट इन फ्रांस। जैसे मैं फ्रांस के बारे में इस किताब में नहीं है चैप्टर, क्योंकि फ्रांस मेरा लेटेस्ट ट्रैवल है। लेकिन फ्रांस के बारे में मैंने लिखा है, किताब में नहीं लिखा, बट मैंने लिखा है कि वो सरकार को इतना बुरा भला कहते हैं। मतलब उनकी सरकार काफी हमारे देश की हालत से उनकी हालत काफी ठीक है। मतलब उनको बेरोजगारी भत्ता भी 50,000 रुपए मिलता है, जिनमें उनका काम चल जाता है। तो मैं फ्रांस में बहुत सारा टाइम स्पेंड करती हूँ, जहाँ लोग बेरोजगार भी हैं, अगर कोई काम भी नहीं मिला है और वो चूज कर रहे हैं कि मुझे अभी काम नहीं करना है, ब्रेक लेना है, तो उनको सरकार इतना देती है, इतना इतना मीन्स है उनके कि वो घर अफोर्ड कर सके, अच्छा खा पी सके और अच्छे से रह सके। उसके बावजूद वो सरकार को नहीं बख्शते हैं। वो हम्म। सरकार को वो इतना क्रिटिकल है सरकार के लिए। एंड मैंने ये लिखा है, बहुत क्लियरली लिखा है अपने सोशल मीडिया पे कि एंड दिस इज बिकॉज दे लव द कंट्री। देशभक्ति इज नॉट सरकार भक्ति। जी, एंड जी। प्रोबेबली देश, दैट्स द बिगेस्ट देशद्रोह अगर आप सरकार की भक्ति कर रहे हैं। तो अगर आप सरकार भक्त हैं तो आप देशद्रोही हैं। एंड फ्रेंच नहीं छोड़ते हैं अपनी सरकार को। जी। उनको कुछ भी मिल रहा है लाइक, बट नो, बट ये मिल रहा है, कोई भीख थोड़ी ना मिल रही है। हम्म। अगर हमें कुछ राशन मिल रहा है या वो हमारा है, ये देश हमारा है। एंड हमारे इसके जितने भी जो भी मीन्स हैं या जो भी इनके पास है, हम टैक्सेस भरते हैं, हमने काम किया है या हम यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, ये हमारा राइट है। जी, जी। उनको ऐसे भी नहीं फीड किया जाता कि हम तुम्हें दान दे रहे हैं। हम सॉरी, अगर आप हमारा रोड बनवा रहे हैं या हमारी एजुकेशन अच्छी दे रहे हैं या हमारा हेल्थ केयर अच्छा है या हमारी लाइफस्टाइल अच्छी है, ये हमारा हक है, ये हमारे बेसिक अधिकार है। और हमारे देश में इसी चीज के लिए हमें बहुत ऑब्लाइज फील कराया जाता है कि अरे अगर तुम्हारी सड़क बन गई तो गुण गाओ, उनके उनके पोस्टर लगाओ। अगर तुम्हारा राशन में तुम्हें मिल रहा है, राशन अगर तुम्हें पढ़ाई करने को मिल रही है सस्ती या अच्छी, तो गुण गाओ। नहीं, ये हमारा राइट है। आई एम सॉरी, मैं कमी निकालूंगी मुझे क्या नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो मिल रहा है वो मेरा राइट है। इट्स नॉट तो ये मैंने फ्रांस में बिल्कुल अलग देखा। पर वही अलग अगेन, यूरोप इज अ कॉन्टिनेंट। जी, एवरी कंट्री इज डिफरेंट। जी। वेस्ट वेस्ट इज नॉट जस्ट, वेस्ट इज नॉट ऑल वन। वेस्ट में भी ईस्ट है और वेस्ट में ईस्टर्न यूरोपियन देश हैं। सो हर एक कंट्री का अलग डायनेमिक है, अलग सोच के लोग हैं। और जिनसे मैं मिली वो भी हो सकता है कि मैं सबसे नहीं मिली हूँ। आई पिक 2-3 पीपल इन अ कंट्री, सो आई कांट स्पीक भारत सबके में आप लिए। देखिए कि सरकार टैक्स के पैसे से अगर किसी को वैक्सीन भी देती है तो विज्ञापन छपता है उसी टैक्स पेयर के पैसे से कि हमने मुफ्त दिया। खैर, अब अगला सवाल ये है आपसे कि इस किताब में प्रेम और शादी और सेक्स को लेकर काफी बातचीत आप करती हैं। जैसे एक शहर है लातियवा। लातविया। हाँ, आपने लिखा है कि 70% लोग शादी नहीं करते, बच्चे लोग कम ही पैदा करते हैं और उसके लिए भी शादी जरूरी नहीं है। भारत में आप देखिए तो मामला बिल्कुल उल्टा है, जिसका जिक्र आप अपनी किताब में भी करती हैं कि यहाँ लड़कों को जिम्मेदार बनाने के लिए शादी की जाती है। तो आप हमें थोड़ा बताएं और हमारे देखने वालों को कि दुनिया के देशों में शादी और सेक्स को लेकर किस तरीके का लोग सोचते हैं, लोगों की क्या धारणाएं हैं और क्या मान्यताएं हैं। जरूर। तो शादी एक्चुअली हमारे देश में भी बदल रहा है। यू कैन सी लाइक
हमारा देश भी तो पूरा कॉन्टिनेंट ही है, मतलब हम्म। यूरोप एक तरफ और हमारा देश एक तरफ। हम्म। सो जो बदलाव है आप उसको पैन पैन कंट्री नहीं बोल सकते हो। मतलब आप देखोगे कि मेट्रोज में, या जिनको जो प्रिविलेज्ड हैं, उस तरह के खानदान से आते हैं, जो एजुकेटेड हैं या थोड़े लिबरल हैं, बदल रहा है। मतलब यू कैन सी इट इज चेंजिंग वेरी फास्ट, बट इट्स नॉट रीचिंग to the villages or to the remote areas of India, जहाँ पे पढ़ाई या इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच रही है। तो हमारा समाज भी बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स और हर तरह का है, हर रंग का है। हम्म। बट आई थिंक शादी इंडिया में भी काफी अभी लोग नहीं कर रहे हैं, एंड इट्स चेंजिंग, बट इट्स आउटडेटेड। मतलब ठीक है शादी कीजिए, बट इट कैन नॉट बी द ओनली ऑप्शन। मतलब हम इतना इवॉल्व कर गए हैं, बट और आई राइट इन द बुक, कोई शादी में खुश है नहीं खुश है, लेकिन करवाना सब चाहते हैं कि मैं चाहे खुश हूं या नहीं हूं, बट तुम जरूर कर लो। सो इट्स कैन वी लुक फॉर ऑल्टरनेटिव्स? मतलब अगर आप दुखी हैं तो आप हमारी क्यों करवाना चाहते हैं, किसी और की क्यों करवाना चाहते हैं? लेट्स लुक फॉर ऑल्टरनेटिव्स एंड वेलकम लाइक डिफरेंट वेज ऑफ लिविंग टुगेदर इन हार्मनी। तो लातविया जिसका मैं जिक्र करती हूँ, एक्स सोवियत नेशन है, और वहां नहीं लोग शादी करते हैं। ऐसा नहीं कि वहां सब ठीक है फिर, बट ऑल्टरनेटिव ढूंढा है, एंड यू रिस्पेक्ट कि अगर कोई नहीं करता है या ऑल्टरनेटिवली इकट्ठे रहना चाहता है, सो दैट्स आल्सो ओके। व्हाट आई से इज, मैं किसी चीज का ना तो मैं किसी को प्रमोट कर रही हूँ, ना मैं कह रही हूँ कि ये गलत है, ऐसे मैं कह रही हूँ कि ये भी है और ये भी है, एंड इट्स ओके। दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं। आपको बच्चे पैदा करने हैं, कर लो, नहीं करने हैं मत करो। शादी करनी है कर लो, नहीं करनी है मत करो। वो इंडिविजुअल को चूज करना है। चूज करना है उसमें आप। और हमें इस तरह से डराया जैसे जाता है कि जैसे शादी नहीं होगी तो शायद समाज क्रम्बल कर जाएगा और बिखर जाएगा, विच आई डोंट एग्री। ऐसा नहीं है कि हमारा समाज बहुत परफेक्ट है कि शादी करके तो मतलब सब लड़कियां सेफ हो गई हैं, सब लड़के सुधर गए हैं, ऐसा नहीं है ना। मतलब वी नो वी हैव मैसिव मैसिव प्रॉब्लम्स, बट वी डोंट वांट टू एड्रेस, वी डोंट वांट टू चेंज द स्ट्रक्चर, वी वांट टू कीप द स्ट्रक्चर सेम। हमें सेम रखना है, लेकिन हमें प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं करना है। तो जी। आई थिंक ऑल्टरनेटिव्स हैं और होने चाहिए, और इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, एंड वन शुड बी रिस्पेक्टेड फॉर इट्स ओन चॉइसेस। और एक चीज है समलैंगिकता, और आप एक समलैंगिक पार्टनर के यहाँ भी रुकी थी, तो वहाँ उनकी भी बातचीत में आप जो बातचीत करती है उनमें भी वो डर, और वो बताते हैं कैसे उनकी माँ समलैंगिकों को गाली दिया करते थे, उनको भला बुरा कहते थे। भारत में भी कमोबेश स्थिति वही है, उससे ज़्यादा ही खराब है। जब मैं आपसे आपके इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि कुछ समलैंगिक को तो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आज तक किसी लेस्बियन लड़की से नहीं मिला। मतलब क्योंकि जबकि मुझे दिल्ली में 8-10 साल हो गए, और हो सकता है मेरे आसपास हो, लेकिन वो मुझसे ना शेयर करती हूँ या अपने अंदर छुपा के रखती हूँ। तो किस तरीके की चीजें आप देखती हैं समलैंगिकता को और इसको लेकर, मुझे ये समझना है। बाहर के देशों में भी वहीं एक तरीके की उसको बीमारी, जैसे भारत में एक व्यक्ति ने तो बीमारी बोल दिया था समलैंगिकता को। तो बाहर देश भी अलग अलग देशों पर डिपेंड करता है। जो बहुत रिलीजियस कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल स्पेन में रिलीजन काफी स्ट्रांग है, पोलैंड में रिलीजन बहुत स्ट्रांग है, जहाँ क्रिश्चियनिटी कैथलिक ज्यादा है। क्योंकि कैथलिक हमारे तो, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हमारा तो धर्म भी इसके अगेंस्ट नहीं है। मतलब हिंदुइज्म में ऐसा कुछ नहीं है कि समलैंगिक, एज फार एज आई नो, आई डोंट थिंक कि हमारा धर्म कोई कमांडमेंट देता है समलैंगिकता के अगेंस्ट। हम्म। बट क्रिश्चियनिटी तो क्लियरली बोलती है, हम्म। वो तो सिन बोलती है कि कोई भी किसी भी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी जो प्लेजर के लिए की जाती है, जो प्रोड्यूस करने के लिए, हम्म। बच्चे पैदा करने के लिए नहीं की जाती, वो पाप है। वो तो क्लियरली इस कमांडमेंट में बोलते हैं कि सेक्स शुड नॉट बी फॉर प्लेजर, इट शुड बी फॉर प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। तो वो होमोसेक्सुअल्स या इवन लाइक टू यूज प्रोटेक्शंस या कोई भी किसी भी तरह की कॉन्डोम्स के अगेंस्ट है वो।
हम्म। बिकॉज दैट मीन्स यू आर डूइंग इट फॉर प्लेजर एंड नॉट टू प्रोड्यूस। तो वो तो उसके भी अगेंस्ट है। और सेक्स बिफोर मैरिज, तो कैथलिक्स आर वेरी मच अगेंस्ट दैट। और पोलैंड, दैट्स व्हाई मैं पोलैंड के बारे में लिखती हूँ कि वो काफी क्लोज समाज है, काफी रिजिड समाज है। तो कमिंग बैक टू वेस्ट में क्या समझा जाता है, तो जिस देश में मैं रुकी नॉर्डिक्स में ऐसा नहीं है। नॉर्डिक्स में वो बिल्कुल नॉर्मल किसी भी कपल की तरह रहते हैं। हेटेरो और होमोसेक्सुअल कपल्स में कोई अंतर नहीं है, बहुत आम है, बहुत नॉर्मली एक्सेप्ट होते हैं। और उनको नॉर्मल ऐसे मतलब जीवन है। लेकिन अगेन इट्स न्यू, इट्स ये नया है, तो लोगों को एक्सेप्ट करने में समय लगेगा, लेकिन एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है लोगों ने। मतलब एकदम से कोई आपको भी कोई नई चीज बताएगा, तुम कोई भी कितना भी खुले दिमाग का इंसान हो, एक बार तो लगता है कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था ये, सो आई डोंट नो। बट एज यू नो, एज यू रीड, एज यू मीट, you change, and then you the first I think the first requirement is not to hate and not to dismiss completely. And he's like, okay, I don't understand, but I'm not going to dismiss you. You tell me कि आप इस तरह के हैं जो मुझे नहीं पता था। I'm not going to hate you or dismiss you कि नहीं नहीं, मुझे नहीं पता है तो आप गलत हो और मैं आपको स्वीकार नहीं करती हूँ। मुझे नहीं पता है, बट आप हो ना, तो आप एग्जिस्ट करते हो। एंड दैट्स व्हाई आई कीप सेइंग इन द बुक कि आपसे कोई अलग है, आप वो है। सो यू कांट डिसमिस समवन बिकॉज वो आपसे अलग है। हम्म। सो इट्स चेंजिंग। यहाँ बहुत फास्ट पेस में चेंज हो रहा है। अपने देश में वो इतना फास्ट पेस नहीं है, बट इट्स चेंजिंग एंड इट हाई टाइम इट चेंजेस। मतलब यहाँ नॉर्डिक्स में तो इतना अमेजिंग है, जो ये ऊपर वाले देश है, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, और इवन लंदन, मतलब यूके में भी आजकल कार्टून भी ऐसे बने हैं जिसमें कपल्स हैं जो सेम सेक्स के कपल्स, मूवीज में, बच्चों के कार्टून में, किताबों में जब माँ बाप की फोटो होती है तो उसमें दो लड़कियां भी हाथ पकड़ के खड़ी हैं, वो भी हो सकती हैं, दो माएँ भी हो सकती हैं, दैट्स आल्सो नॉर्मल। दो बिल्कुल। पिता भी हो सकते हैं, दैट्स आल्सो नॉर्मल। माता पिता भी हो सकते हैं, दैट्स आल्सो नॉर्मल। सो सोचो इतना बेसिक से उनको बताया जा रहा है। बिकॉज हम्म। सिर्फ ये कह देना और आपने ना कोई उनके बारे में पढ़ा, ना जाना, ना देखा, तो आप अगेन आप क्यूरियस तो हो जाते हो। एंड दैट क्यूरियोसिटी इज आल्सो लाइक, व्हाई यू क्यूरियस अबाउट मी, हम्म। यू नो, व्हाई डोंट यू नो इट? हम्म। बिकॉज हमें कभी बताया नहीं गया इस तरह के, ना हमने कार्टून देखे, ना किताबें पढ़ी, ना कहानियां पढ़ी। एंड सडनली इट्स गिवन टू यू, सो यू आर scared and then surprised and then curious and then you want to know, and it's changing। हमारे देश में भी होपफुली हो रहा है, बहुत धीरे। हाँ, और जैसे जैसे आसपास लोग आगे आएंगे तो आपकी पहली किताब मुझे याद है, उसका एक लाइन था कि एक लड़की अगर बाहर निकलेगी तो कोई उसको छेड़ेगा, कोई उस पर कमेंट करेगा, लेकिन जिस दिन 30 लड़की 50 लड़कियां निकलेंगी उस दिन लोग एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, अगर मुझे ठीक से याद है तो। मेरी एक दोस्त हैं जो आपसे बातचीत करने से पहले मैं उनसे बातचीत भी कर रहा था, तो आपकी पहली किताब उनको काफ़ी बदल दी थी। उन्होंने मुझे कहा कि वो अभी हाल में कभी उनका जब भी दिल होता है बैग उठा के निकल जाती हैं घूमने। उन्होंने कहा कि मतलब उनसे बातचीत हो रही तो उन्होंने कहा कि जो आपकी पहली किताब थी उसको पढ़ते हुए लग रहा था कि कोई अंदर से बात आ रही है और सामने वाला लिख दे रहा है। उसमें एक प्रवाह था और एक अंदर से बात आ रही थी, उसको पढ़ते हुए फील हो रहा था। लेकिन दूसरी किताब उन्होंने हाल ही में पढ़ी, उनका कहना था कि इसको पढ़ते हुए ऐसा लग रहा है कि ये बात, इसमें बहुत सारी बातें कही गई है क्योंकि कहना था। आपको लगता है कि इस किताब को लिखते हुए कोई एक प्रेशर था कि आपको कुछ इस लाइन में कहना है? पहली किताब में तो आप साफ दिमाग से आए थे कि मुझे ये लिख देना है, इसमें कुछ एक रास्ता था कि ऐसा जाना है? अम, हो सकता है अगर उनको ऐसा फील हो रहा है तो। मेरे को ड- 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 तो पहली किताब ऑफ कोर्स मुझे बहुत कुछ कहना था और मैं लगातार कहती रही, कहती गई। दूसरी किताब को अगेन लिखना इतना आसान नहीं था बिकॉज मैंने तो सब कह दिया। और आल्सो ये मेरे लिए जो अगेन एज आई से, बिकॉज मेरी क्रिएटिव राइटिंग कोई बहुत अच्छी नहीं है, और मुझे ये था कि मुझे वैसे नहीं लिखना है। तो एक तरह का मेरे पास था कि मुझे आजादी मेरा ब्रांड को दोबारा नहीं लिखना है। मेरा दूसरा बच्चा है और ये उस बच्चे के साथ नहीं कंपेयर हो सकता। ये ना उसके जैसा है ना उसके जैसा होगा, और ये इसकी अलग पर्सनालिटी होगी। तो अगर, और मेरी रिक्वेस्ट भी यही थी पढ़ने वालों से कि आप
किताब को उससे जोड़ के नहीं देख सकते, बट लेकिन दूसरा बच्चा होता है तो वो हमेशा कंपेयर होता है कि तुम्हारा बहन तो ऐसी थी, तुम्हारे बड़े भाई तो ऐसे थे, हम्म। सो ऑलवेज लाइक यू कंपेयर, बट इट्स जस्ट डिफरेंट, इट्स अ डिफरेंट चाइल्ड, इट हैज अ डिफरेंट फ्लेवर। तो हम्म। और आल्सो इसमें मैंने कोशिश एक्चुअली मैंने की है कि हम्म। मैं खुद को इतना ना कहूँ, हम्म। बिकॉज मैं ओपिनियन अपनी ना दूं, है ना, मैं खुद मैं क्या सोचती हूँ, आई डोंट वांट टू से दिस, आई वांट पीपल टू रीड इट एंड मेक देयर ओन अंडरस्टैंडिंग और अंडरस्टैंड इट विद देयर ओन पर्सपेक्टिव। तो मैं उनको बहुत ज्यादा फीड ना करूं। पहली किताब में ऐसा नहीं था, जस्ट आई वांटेड टू से इट एंड इट केम मोर नेचुरली, ऑब्वियसली first book was more natural, it came more naturally to me, it took me 6-7 months to write, I wrote very fast, I just kept saying दूसरी किताब में, बट ये तो मैं कह चुकी हूँ, ये तो मैं दोबारा नहीं लिखूंगी, ये तो मैं कह चुकी हूँ। So of course it was like there was things that I could not say because I've already said them. हम्म। So yeah, you can say that as in it's different. It has a different flavor. So हो सकता है अगर उनको लगा कि इसमें थोड़ा सा मैंने कोशिश की है, तो हाँ मैंने बहुत कोशिश की है। जी। अब थोड़ा लिखने पे और आपके ट्रैवल पे कि लिखना और यात्रा करना दोनों साथ साथ थोड़ा मुश्किल होता है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, दिन भर घूम रहे हैं, रात को घूम रहे हैं और आके लिखने बैठ जाएं, थोड़ा मुश्किल होता है। तो आपकी प्रक्रिया क्या होती है कि आप ट्रैवल करते हुए लिखती हैं या ट्रैवल करके लौटने के बाद आप लिखती हैं? थोड़ा प्रक्रिया बताएं। हाँ ओके। अब मैं अब अलग लिखती हूँ, मतलब अब मेरी प्रक्रिया अलग है, लेकिन जो दूसरी वाली किताब की थी, मैं कोशिश करती हूँ, तो मैं जैसे जब ट्रैवल करने अपना बैग पैक करती हूँ तो मैं बढ़िया से डायरी पैक करती हूँ, पेन पैक करती हूँ, एक रिकॉर्डर भी पैक करती हूँ कि मैं ये सब करूंगी, हम्म। और मैं 1-2 दिन फॉलो भी करती हूँ, एंड देन आई गेट वेरी टायर्ड, फिर मुझे लगता है कि मेरा सारा एनर्जी इसी में जा रहा है कि इसको डॉक्यूमेंट करने में, जबकि मैं डॉक्यूमेंट नहीं करना है, मैं काम पे नहीं आई हूँ, बिकॉज देन इट फील्स लाइक वर्क, देन इट फील्स लाइक कि तुम काम पे निकले हो, कि तुम्हें घर आके इसको डॉक्यूमेंट भी करना है, एंड मैं 2 दिन में ही मेरा हो जाता है कि भाई किताब बने ना बने, मैं घूमने आई हूँ, बेसिकली मैं घूमने आई हूँ, मैं छुट्टियों में अपना टाइम निकाल के अपने पैसे जोड़ के मैं यहाँ घूमने आई हूँ, और मैं इसको काम नहीं बनाना चाहती हूँ, और फिर मैं वो छोड़ देती हूँ। फिर मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत कभी कुछ लिख लूँ, तो मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लगता है तो मैं उसका नोट बना लेती हूँ। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, जब मैं लिखने बैठती हूँ ना किताब, तो मुझे वो एक एक नोट इतने प्रेशियस लगते हैं, वो और लगता है हाय और क्यों नहीं लिखा, हाय थोड़ा और लिख लेती तो हेल्प हो जाती, बिकॉज उस टाइम पे लगता है अरे याद रहेगा सब कुछ, ट्रैवल कर रहे हो सब कुछ आ जाएगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं। बट जब आप लिखने बैठते हो तो लगता है हाय थोड़ा और लिख लेते, थोड़ा और लिख लेते, लेकिन मैं नहीं लिख पाती हूँ, मतलब मैं नहीं लिख पाती थी। हम्म। तो जब मैं दूसरी किताब लिखी तो मैं मेमोरी, ज्यादातर मेमोरी में थी, एंड आल्सो आई इंटरव्यूड दीज पीपल अगेन, हम्म। इन लोगों से जिन लोगों के मैंने बाद में लिखा है, तो मैं जो चीजें भूल गई थी या डिटेल्स मैं भूल गई थी, उनसे मैंने दोबारा बातचीत की सबसे, हम्म। जी जी। माँ और मसीहा में मैं सबसे मैंने दोबारा एक बारी बातचीत की और अपने डिटेल्स को फ्रेश किया, और फिर से उनसे पूछा कि मैं कुछ मिस तो नहीं कर रही हूँ। सो वो हुआ। हम्म। लेकिन अब जो है, अब जो मेरा ट्रैवल है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो सिटी हॉपिंग देश हॉपिंग नहीं है। अब जैसे मैं जहाँ जाती हूँ वहां ठहरती हूँ, जैसे मैं फ्रांस में हूँ तो मैं 2 महीना रुकी हुई हूँ, और फिर से 2 महीना गई तो मैं 4 महीने एक ही गांव में रुकी हूँ, तो मैं उसी गांव की कहानी लिख रही हूँ, उन्हीं के बारे में लिख रही हूँ, लेकिन मैं वहीं रह के लिख रही हूँ, तो मैं फिर आराम से लिखती हूँ। फिर मुझे, क्योंकि अगर आप 2-3 दिन के लिए गए हो और फिर उसमें भी लिख रहे हो तो वो काम जैसा बन जाता है, लेकिन अगर आप 2 महीने गए हो तो आप लिखने का समय निकाल लेते हो। तो अब मुझे लगता है अब मैं बैठ के आराम से लिखती हूँ। अब मैं क्योंकि अगर मैं 2 महीने कहीं पे हूँ तो मैं 2 दिन घूमी तो एक दिन पूरा लिखा भी। सो नाउ इट्स डिफरेंट, नाउ आई राइट। हाँ, ऐसा होता है रिपोर्टिंग में भी कि अगर आप गए हो, अगर 5-6 दिन लेट हो गया, कि अगर ग्राउंड पे आप हैं, आके 4-5 दिन अगर बैठ के कुछ और करने लगे तो डिटेलिंग भूल जाता है आदमी। वो जिसको हम लोग मंजर कसी बोलते हैं कि अगर हम खबर लिख रहे हैं तो थोड़ा लोग समझ जाएं कि अगर हम हरियाणा के किसी गांव में हैं तो वहाँ जाने का रास्ता क्या था। तो 2-4 दिन में भूल जाता है, तो आप 6-7 महीने बाद लिखते हैं तो मेमोरी। अच्छा, आप बार बार कहती हैं, मुझे फिर से वो आज़ादी मेरा ब्रांड का आखिरी पेज याद आता है जब आप एक अपील करके लिखा था आपने, जिसमें आप एक तरीके से कहते हैं लड़कियों को घूमने के लिए कि आप निकलो घूमो। मुझे लगता है कि या आप भी शायद मानती होंगी कि घूमना एक प्रिविलेज है, क्योंकि अगर आप देखिए कि आपको कहीं भी जाना, अगर दिल्ली से मान लीजिए आप किसी का दिल हुआ सिक्किम जाने का, तो हवाई जहाज का 7,000-8,000 रुपये किराया है, आने जाने का 15,000 किराया ही आएगा। तो आप थोड़ा बताएं कि जो लोग घूमना चाहते हैं
ट्रैवल का तो पैसा लगेगा, बाकी कैसे मैनेज किया जाए? और घूमने को लेकर मतलब क्या किया जाए कि जो नहीं बहुत ज्यादा कमाता हो, जो 20,000 25,000 रुपये महीने कमाता हो, वो कम से कम इंडिया तो घूम ही ले, विदेश तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। श्योर। वैसे सिर्फ प्रिविलेज सिर्फ पैसे का नहीं है, सोशल प्रिविलेज भी है। मतलब लड़की लड़के लड़के के पास ऑलरेडी इतना प्रिविलेज है कि वो बिना बताए घर से निकल सकता है, लड़की के पास तो वो भी नहीं है। मतलब पैसे भी हैं तो भी सोशल प्रिविलेज नहीं है। जी जी। बहुत सारे प्रिविलेजेस हैं जो चाहिए होते हैं। बट मैंने जब घूमना शुरू किया तब मेरे पास भी वैसे नहीं थे। जब मैंने इंडिया घूमा एंड आई ट्रैवल्ड पूरा राजस्थान, मेरे पास टोटल 25,000 अकाउंट में थे। टोटल 25,000। और मैंने पूरा राजस्थान घूमा, मैंने कश्मीर घूमा, मैं सिक्किम भी गई। लेकिन मैं जहाज से नहीं गई, मेरे पास समय था। मैं सिक्किम गई, पहले कलकत्ता गई ट्रेन लेके, फिर कलकत्ता से सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी से जीप लेके पेलिंग, वहां से लिफ्ट लेके गैंगटॉक। तो घूमा, हम्म। बहुत सस्ते में घूमा। तो देर आर वेज। हम्म। बट सोशल जो प्रिविलेज है वो ज्यादा बड़ा प्रिविलेज है। मतलब फैमिली आपको घूमने दे और आप घूम पाओ हम्म। इज अ बिगर प्रिविलेज देन मनी। बिकॉज पैसे की, मैं फिर से बोलूंगी, पैसे की जरूरत नहीं है घूमने के लिए। आप उस तरह का घूमना चूज कर सकते हो। मैंने सच में जब इंडिया घूमा, इतने सारे स्टेट्स घूमे, मैंने बहुत कम 10-10 1,000 में घूमा। मतलब आपको 100 रुपए के कमरे मिल जाते हैं। आप पुष्कर जाइए, आप 100 रुपए के कमरे में रुक सकते हो, आप किसी के घर में रुक सकते हो। और मैं रुकी हूँ, और मैंने ये सीखा बैकपैकर से है। मैं अपना बजट लेके गई थी कि मैं 700-800 के कमरे में रुकूंगी, लेकिन मैंने जब देखा कि इसराइल से आया लड़का 100 रुपए 150 रुपए के कमरे में रुका हुआ है, तो आई फॉलोड देम कि ये कैसे ऐसे कर रहे हैं। हम्म। तो वो सबसे सस्ता कमरा, सबसे सस्ता खाना, सबसे के बुफे ढूंढ लिया। एक ब्राजीलियन था जो बुफे उसने ढूंढ लिया बहुत सस्ता, तो वो दिन में एक ही बार बहुत सारा खा लेता था। हम्म। और दैट्स इट। तो बुफे में जम के भर के खा लिया और फिर पूरा दिन कुछ नहीं खाया। तो देर आर वेज टू ट्रैवल चीप, फ्रूगली। और मैंने ज्यादातर फ्रूगल ही ट्रैवल किया। इवन यूरोप 1 लाख में ही घूमा है मैंने पूरा। हम्म। जब मैं आजादी मेरा ब्रांड में, मैंने एक भी पैसा नहीं खर्च किया होटल पे, हम्म। और कोई फ्लाइट्स नहीं ली यूरोप के अंदर। हम्म। बट सोशल प्रिविलेज इज समथिंग, इज ए बिग प्रिविलेज। तो या, आई एग्री। हम अब बातचीत के आखिरी चरण में हैं। पंकज त्रिपाठी जो अभिनेता है वो कहते हैं कि 12वीं या 10वीं करने के बाद बच्चों को भेज देना चाहिए, जाओ घूम के आओ। हमारी पूरी बातचीत भी घूमने और अपनी धारणाओं को जो हमारे अंदर है उसको तोड़ने को लेकर भी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप पिछले 8-10 साल से लगातार घूम रही हैं, घूमना क्यों जरूरी है? हमारी पूरी बातचीत इसी पे है, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, घूमना क्यों जरूरी है किसी के लिए भी? अगेन बसंत, मैं इस बात को पुश नहीं करूंगी, क्योंकि मैं ऐसे लोगों से भी मिली हूँ जिनको घूमना नहीं पसंद, जी जी। और जिनको नहीं लगता घूमना जरूरी है। एंड आई टोटली गेट इट। फाइन, यू डोंट हैव टू। मेरे लिए घूमना जरूरी था, हम्म। कुछ लोगों के लिए घूमना जरूरी होता है। मुझे लगता है घूमना आपको एक रिच, अगेन नॉट मनी वाइज, एक रिचर इंसान बनाता है, आपको काइंडर बनाता है। आप ज्यादा काइंड होते हो, क्योंकि आप अपने से अलग जब लोगों को देखते हो तो आप में करुणा ज्यादा जागती है। आप एक बेहतर इंसान बनते हो। और खास करके मेरे देश की लड़कियों के लिए, मेरे प्रांत की लड़कियों के लिए, जो कभी जिनको डिसाइड करने का मौका नहीं मिलता, स्टार्टिंग फ्रॉम इफ दे आर गोइंग टू गेट बोर्न और नॉट, हम्म। if they're going to go to school or not, if they're going to wear what they want or not, if they're going to marry the person they want or not, if they're going to have kids or not, how many kids or not, who never decide anything for themselves. हम्म। I think traveling, even छोटा travel, हम्म। कहीं नहीं यूरोप जाना, कहीं सिक्किम नहीं जाना, एक गांव से दूसरे गांव जाना, या एक गली से दूसरी गली जाना, गांव से शहर जाना, इट जस्ट डिसाइडिंग कि मैं बस में बैठूं, टिकट लूं, उतरूं बस से, मैंने क्या पहना है, जिस दुनिया को देखना। आई थिंक इट इट रियली मेक्स यू इंडिपेंडेंट इन, मतलब एक आपको एक तरह की एक कॉन्फिडेंस देता है, एक आपको एक तरह की एक आत्मविश्वास आपके अंदर जागता है। और आई थिंक इट्स नीडेड।
खास करके अपने देश में जहाँ लड़कियां बहुत कम बाहर होती हैं, एज यू सेड 8 बजे के बाद डीटीसी बस में कोई नहीं होता है। बट मेरे लिए सेल्फिश इंटरेस्ट भी है कि जितनी लड़कियां बाहर होंगी उतनी सेफ मैं फील करूंगी। बिल्कुल। If I went to Chandni Chowk at 1 in the night and I saw like 100 of the girls, I will feel safe. हम्म। But if I didn't see any girl, I would feel unsafe. My daughter would feel unsafe. I don't have a daughter because sometimes people just say, "Oh, but you didn't tell us." But if I have my daughters, my cousins' daughters, my sister's daughters, they will feel safe. So, um, we must get out, and it's not just about solo traveling. It's just about occupying the space, occupying आउटसाइड स्पेस। हम सिर्फ घर तक ना लिमिट हो जाए रहे। नॉट जस्ट घूमना पसंद, आल्सो ऑक्यूपेशन, कितने सारे ऑक्यूपेशन से जो हम नहीं करती हैं। बिल्कुल। हम पान की रेहड़ी नहीं लगाती, हम कोई भी रेहड़ी औरत नहीं लगाती है, बहुत बसें कम औरतें चलाती हैं, ऑटो कम औरतें चलाती हैं। कितने सारे तो ऑक्यूपेशन हम नहीं कर पाती है बिकॉज वो आउटसाइड है, वो बिल्कुल। बाहर की स्पेस में है। तो हम बहुत सारे ऑक्यूपेशन हमसे रह गए, हम नहीं कर पाई बिकॉज हमने वो स्पेस नहीं घेरा। तो जस्ट जस्ट गेटिंग आउट टू ऑक्यूपाई, हम जगह घेरने के लिए कि मैं ये क्यों ना मतलब उतने ही आदमी और औरतें काम कर रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, रेडी भी लगाई है, एवरीथिंग दे ऑक्यूपाई पब्लिक स्पेस। तो मुझे तो ये सेल्फिश इंटरेस्ट रहता है कि औरतें और ज्यादा पब्लिक स्पेस को घेरें सो इट बिकम सेफर फॉर अस। और सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है जब आप, मुझे क्या करना है ये फैसला मैं खुद लूँ। क्योंकि हम लंबे समय से देखिए, कभी भाई, कभी पिता, कभी पति, लड़कियों के मामले में अगर मुझे कहाँ जाना है, अगर मैं फैसला करूँ तो और खुशी मिलती है। मैं दर्शकों को बता दूं कि लोग जो मुझ में रह गए किताब राजकमल प्रकाशन से आई है। और जैसा कि किताब के प्रस्तावना में अनुराधा आप खुद ही लिखती है कि हरियाणा के गांव की लड़कियां पढ़े रूसी लड़कियों के बारे में, पंजाब के कपल्स जाने लुथवियन कपल्स को, दिल्ली के लड़के पढ़े नॉर्वे के लड़कों की कहानियां, और हमारी संस्कृति जाने और संस्कृतियों को भी। तो अगर आप दूसरे संस्कृति के बारे में, दूसरे लोगों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस किताब को जरूर पढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराधा, आपने इतना सारा समय दिया और इतनी अच्छी बातचीत की। थैंक यू सो मच वसंत, थैंक यू, ऑलवेज नाइस टॉकिंग टू यू। हमेशा बहुत बहुत मजा आता है मुझे तुमसे बात करके। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।